चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जेक न्यूज़ अपडेट देख रहे हैं आप सब जानते हैं लगातार वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है। और चूँकि आप सब जानते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से 16 मार्च तक प्रेडिक्शन भी दी गई थी। आने वाले वक्त में क्या रहेगा मौसम का हाल, मेरे साथ इस वक्त मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ड्यूटी ऑफिसर मेरे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 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 कुछ मौसम का हाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चूँकि मेट्रोलॉजी MET की जानिब से ऑलरेडी पेशन गोई दी गई थी कि 16 मार्च तक बारिशों का सिलसिला जारी होगा, और ओवरऑल अगर देखा गया तो कल रात से ये बारिशों का सिलसिला वादी के मुख्तलिफ मकामात पर देखने को मिला। क्या कुछ मौसम का हाल आने वाले वक्त में रहेगा, वो हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने पहले ही बोल दिया है कि 10 से लेकर 16 तक हमने एक फोरकास्ट और एडवाइजरी इशू करी हुई थी पब्लिक के लिए कि 10 से 16 तक लाइट टू मॉडरेट रेन, ब्लिक थंडर शावर, अब्लिक स्नो होने के चांसेस हैं। तो ऐसा ही हो रहा है। कल से इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज फोरनून तक रहेगी। आफ्टरनून के बाद थोड़ा वेदर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन दोपहर तक इसकी इंटेंसिटी मॉडरेट रहेगी। कल से लेकर आगे 24 तक इसमें कोई इतनी पेशन गोई नहीं है फोरकास्ट की। 19 को थोड़ा बहुत क्लाउडी हो जाएगा, अदरवाइज मेनली ड्राई वेदर ही रहेगा। मुझे बताइए कि चूँकि अगर वाटर लेवल्स की बात करें, रिवर लेवल्स की बात करें, वो भी धीरे धीरे ऊंचे हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है मुश्किलातों का सबब भी बन सकता है अगर इस तरह की जो हैं लगातार बारिशें हुई। तो उस पर क्या कुछ जो है हिदायत होगी, क्या कुछ एडवाइस होगी महकमे मौसमियात की? देखिए जी, जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास जो अच्छा खासा अमाउंट रेनफॉल का गिरा हुआ है बनिहाल सेक्टर में और काजीगुंड सेक्टर में। काजीगुंड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई है, 47.4 मिलीमीटर हुई है। बनिहाल में भी 43 और 4 के बीच में हुई है। तो जहाँ लो लाइंग एरिया है वहाँ थोड़ा वाटर लॉगिंग हो सकती है। पब्लिक को खुद ही थोड़ा बहुत जहाँ निकास वगैरह पानी का थोड़ा बहुत नाली वाली फंसी हुई है कुछ है तो उसको क्लियर करना है। तो इतना वाटर लेवल हमारे पास कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ज़्यादा डेंजरस लेवल के ऊपर है या डेंजर होने के चांसेस हैं। जैसा कि हमने पहले बोला है कि आफ्टरनून के बाद थोड़ा वेदर इंप्रूव हो जाएगा, इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो इसमें कोई इतना कोई डेंजरस चीज़ होने के चांसेस नहीं है। अगर एवलांच की बात करें, ओवरऑल जो है पसिया गिराती हैं खासकर ज़्यादा बारिशों की चलते, चूँकि इस तरह अगर आपने भी फरमाया कि कुछ एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें हुई, कुछ एरिया में ज़्यादा रेनफॉल हुआ, तो ऐसे में लैंडस्लाइड की भी चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में मेट डिपार्टमेंट की क्या एडवाइस रहेगी? जी, मेट डिपार्टमेंट में यही एडवाइजरी कर सकता है कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं, जहाँ जो ट्रैफिक विभाग है उससे अनुमति लेके ही, उसके इन्फॉर्मेशन लेके ही थोड़ा सफ़र करें। और जो हाई रीचेस पे लोग हैं वहाँ स्नो अवलांच वगैरह आने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्नो जो है एक्यूमुलेट हो गई है। तो कहीं भी आने के वनरेबल एरिया में थोड़ा मूवमेंट कम करें, अननेसेसरी घूमने ना जाएं, कहीं हाई एल्टी पे ना जाएं कि कहीं से कोई बर्फ़ का तोदा गिरेगा तो वो अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। तो इसके लिए थोड़ा खुद ही बचाव करना है। ओवरऑल अगर प्रेडिक्शंस है तो इस मार्च के महीने में आपने अभी बताया कि 24 तक अभी खुश्क होगा और 24 तक जो है कोई रेनफॉल नहीं होगा। तो 24 के बाद फिर से कुछ फोरकास्ट में कुछ थोड़ी सी फिर से बारिशें हो सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मोस्टली जो फोरकास्ट करते हैं 7 डेज़ की करते हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा हम 10 दिन की कर सकते हैं। 24 तक अभी तक हमें कोई इतना जो वेदर परफेक्ट है वो नहीं मिल रहा है, अभी तक नहीं है। बीच में हो सकता है क्लाउडीनेस हो जाए, लेकिन जो मॉडल के हिसाब से हम बोलते हैं उसमें कोई प्रेसिपिटेशन इतना नहीं दिखा रहे हैं। लाइट, वेरी लाइट, जहाँ कभी हल्की फुल्की हो सकती है, अदरवाइज 24 तक कोई चांसेस नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिस में है। आपको बता दें कि आज लगातार जो चूँकि आप सब जानते हैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से पेशन गोई जो दी गई थी वो उसके मुताबिक 16 मार्च तक जो है लगातार बारिशें हुई और आने वाले वक्त में जो है मौसम ओवरऑल खुश्क रहेगा। ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हमारे साथ बात कर रहे थे। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।